नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लगातार न्यूज़ सुनते ही रहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर अभी भी डिस्कशन चल रहा है और कब ट्रेड डील होगा नहीं होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी एक लेटर भेजेंगे टैरिफ का, अभी कुछ पता नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन पीछे अगर आप देखोगे WTO के अंदर एक बड़ी जंग चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो यहाँ पर काफ़ी सारी खबरें आई थी कि जो भारत है वो अमेरिका के खिलाफ भी उल्टा टैरिफ लगाने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने भारत के कुछ ऑटो पार्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाए थे। लेकिन यहाँ पर एक नया मुद्दा सामने आया है जिसमें अमेरिका ने डायरेक्टली ब्लेम किया है भारत को और कहा है कि भारत जानबूझकर जो डेयरी का इंपोर्ट है वो नहीं करना चाहता। ये आप देख सकते हो खबर, अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स, यूएस हिट्स आउट एट इंडियाज डेयरी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स एट WTO। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो पूरा डेयरी सेक्टर है भारत में काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहां पर भारत चाहेगा कि हम उस मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखें, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसको एक्सेस मिले। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। ये डिटेल में जानने की काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी की तैयारी करें या फिर 2027 में एग्जाम देंगे, दोनों के जो बैचेस हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और स्पेशली क्योंकि अभी सेल चल रहा है तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी और 7 डे का रिफंड पॉलिसी, मतलब 7 दिन में अगर आप ये चाहो तो बैच वापस भी कर सकते हैं और रिफंड ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बेसिकली यहां पर किस प्रकार के रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। भारत ने कुछ नए नियम सामने लाए थे नवंबर 2024 में। ध्यान रखिएगा, भारत ने इंप्लीमेंट किया था न्यू वेटरनरी हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल डेयरी इंपोर्ट। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट भारत के अंदर आता है, मान लो अमेरिका है, लंदन है, कोई भी देश, कोई भी कंट्री अगर भारत में एक्सपोर्ट करना चाहता है डेयरी प्रोडक्ट, चाहे वो चीज़ हो गया, मिल्क हो गया या फिर बटर हो गया, कोई भी डेयरी से रिलेटेड, तो यहाँ पर उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, उसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं है। उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि उसमें कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं है और कोई भी हार्मफुल रेसिड्यू नहीं है। तो भारत ऑब्वियस सी बात है चाहेगा कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स भारत के अंदर आ रहे हैं ये इन सब से फ्री हों, क्योंकि भारत के हेल्थ का सवाल है। और साथ ही साथ भारत ने यह भी रिक्वायरमेंट रखा कि जिस भी देश से ये प्रोडक्ट भारत में एंटर करेगा तो उस देश को ऑफिशियली, वहां की जो ऑफिशियल अथॉरिटी है, उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपका इन सब से फ्री हैं। तो भारत ने ये जो रूल है वो नवंबर 2024 में इंप्लीमेंट कर दिया। और भारत का रैशनल क्या था, भारत ने क्या कहा? बेसिकली भारत का कहना था कि हम चाहते हैं कि मिल्क में और डेयरी में जो भारत के मार्केट में आ रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो। दूसरा, यहाँ पर भारत का कहना था कि देखिए क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो क्या होता है ना, कई बार जैसे मान लीजिए चीज़ को बनाने में जो बोवाइन रेनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो बोवाइन रेनेट क्या है कि जो यंग बछड़े होते हैं ना, तो उनके स्टमक में ये कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स पाए जाते हैं और इन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके चीज़ बनाया जाता है। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है। आज के डेट में देखिए तो कई सारे ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे प्लांट बेस्ड रेनेट हो गया। तो भारत चाहता है कि जो बोवाइन रेनेट है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन के अंदर आता है और भारत में बहुत सारे वेजिटेरियन्स हैं। फिर दूसरा देखो, ऑब्वियस सी बात है, भारत चाहेगा कि भारत जो हमारे फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल डेयरी फार्मर्स हैं स्पेशली, तो उनको ज़्यादा हार्म ना किया जाए। अदरवाइज ये सारे कंट्रीज़ क्या करेंगे, काफ़ी सारा सब्सिडीज़ देंगे और इंडस्ट्रियल स्केल इंपोर्ट करेंगे, भारत के अंदर करवाएंगे, ताकि यहाँ पर भारत की जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुँचे। तो भारत चाहता है कि हमारे यहाँ पर जितने डेयरी फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा नियम है, ये जो रूल है, वो सरकार नवंबर 2024 में ले आई। अच्छा, अब इसको लेकर यूएस क्या ऑब्जेक्शन उठा रहा है WTO के अंदर? बेसिकली रिसेंटली हुआ क्या था कि जो WTO की सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कमेटी की मीटिंग थी जेनेवा में, उसमें यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने कुछ स्ट्रॉन्ग
ऑब्जेक्शन रेस किए। वो क्या था? उन्होंने कहा कि भारत का ये जो डेयरी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है ना, ये अनसाइंटिफिक है, मतलब ये साइंटिफिकली बेस्ड नहीं है, ये गलत है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और ये जानबूझकर भारत ट्रेड बैरियर क्रिएट करना चाह रहा है। ये अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के अंदर बोल दिया। और देखो, अमेरिका का कंसर्न क्या था? अमेरिका का कहना था कि यहां पर जो रूल्स लाए गए हैं भारत के द्वारा वो वेग है, मतलब ये जानबूझकर जो यूएस के एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भारत में अपना जो एक्सपोर्ट है वो ना कर सके। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट इशूड वेटरनरी जो सर्टिफिकेशन का, ये अमेरिका के बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के लिए फीजिबल नहीं होगा। अमेरिका में बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भारत में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से। और यूएस ने क्लेम किया है कि ये जो मेजर्स अपनाए गए हैं दे आर डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट देयर डेयरी इंडस्ट्री, जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ का जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट है उसका वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत यहां पर कोई भी देश हेल्थ रूल जो होता है वो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर होना चाहिए, जो कि अमेरिका कह रहा है कि भारत अनसाइंटिफिक तरीके से चीजों को कर रहा है। यहां पर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस किसी भी देश को नहीं अपनाना चाहिए, और यहां पर फूड सेफ्टी का हवाला देकर जानबूझकर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहिए। ये एसपीएस एग्रीमेंट के तहत है, तो अमेरिका ये कह रहा है कि जानबूझकर इसका वॉयलेशन किया जा रहा है। अच्छा, भारत ने भी पलटवार किया, भारत का भी रिस्पॉन्स आया। देखिए, भारत ने अपना जो कदम है, पॉलिसी है, उसको स्ट्रांगली डिफेंड किया है और कहा है कि देखिए हमारे द्वारा जो भी मेजर्स लिया गया है वो साइंस बेस्ड है। इनफैक्ट भारत के अंदर जो हमारी अथॉरिटी है एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, वो भी इसको फॉलो करती है। तो अगर हम भारत में इसको फॉलो करते हैं तो आप क्यों नहीं फॉलो करोगे? और ये जो सर्टिफिकेट हम चाहते हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ये सभी देशों के ऊपर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के ऊपर है। और भारत ने यहां पर यह भी कहा कि देखिए हमारी जो डेयरी सेक्टर है वो काफी सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि 100 मिलियन से ज्यादा हाउस होल्ड, सोच के देखो 10 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड इसी डेयरी इनकम पर डिपेंडेंट है। और कई सारे घरों में तो सिर्फ 2-3 एनिमल्स होते हैं और उनसे जो इनकम आती है उनसे पूरा ये अपना घर चला पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम खुलेआम इसी तरह से छूट दे देंगे वो बाकी देशों को तो वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। खैर, यहां पर आपको समझना है कि इसका ब्रॉडर ट्रेड कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो, ये डिस्प्यूट तब हो रहा है जब ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रंप के द्वारा बार बार टैरिफ की धमकी दी जा रही है। ऑलरेडी आप देख ही रहे हो, यहां पर अभी तो जस्ट खबर आई है कि यूरोप को 30% का टैरिफ लेटर भेज दिया गया है, मैक्सिको के ऊपर 30% लगाया जा रहा है, मतलब लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच भारत के ऊपर अभी तक तो टैरिफ नहीं लगाया गया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और हो सकता है कभी भी टैरिफ लगा दिया जाए या फिर कोई ट्रेड डील हो जाए भारत और अमेरिका के बीच में। और इसी बीच यहां पर देखिए यूएस क्या चाहता है, भारत और अमेरिका के बीच अभी तक ट्रेड डील क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि यूएस चाहता है कि भारत का डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट उसके लिए खोल दिया जाए और यहां पर टैरिफ को लोअर किया जाए। क्योंकि अभी क्या करते हैं हम, अमेरिका के जितने भी डेयरी गुड्स हैं उनके ऊपर 30% से लेकर 60% तक टैरिफ लगाता है भारत। लेकिन देखिए, भारत के लिए रेड लाइन है, क्योंकि हम अपने एमएसएमई और फार्म सेक्टर को बचाना चाहते हैं और हमें डर इस बात का है कि अगर हम एफटीए के अंदर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इस सेक्टर को पूरी छूट दे देंगे, खोल देंगे, तो हमारे देश के किसानों को बहुत नुकसान होगा। और देखिए यहां पर डब्ल्यूटीओ का रोल कैसे आ जाता है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यूएस इस समय डब्ल्यूटीओ का जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी कमिटी प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि मल्टीलेटरल प्रेशर डाला जा सके भारत के ऊपर, और यहां पर एक केस बिल्ड किया जाए और बताया जाए कि भारत का जो रूल है वो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को वॉयलेट करता है। ये अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। और भारत की जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है वो मैं आपको बता दूं इसी साल के एंड में डब्ल्यूटीओ के अंदर कंडक्ट होनी है, और इस तरह के इश्यूज रेस करके जानबूझकर फॉर्मली यहां पर इसको डिस्प्यूट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। खैर, इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है? देखो, अगर हम यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यूएस इस समय डब्ल्यूटीओ चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो भारत के डेयरी मार्केट का एक्सेस ले सके और यहां पर अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनको बड़ा फायदा दिला सकें। और वहीं जहां तक भारत का सवाल है तो देखो, हम यहां पर बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि डब्ल्यूटीओ के भी रूल्स फॉलो हों और हमारा जो सेक्टर है उसको नुकसान भी ना हो। और डब्ल्यूटीओ के अंदर देखिए यहां पर एक घमासान चल रहा है, लगातार टेंशंस बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि टैरिफ के अलावा भी जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां पर देखो अल्टीमेटली कौन कौन से इश्यूज स्टेक पर हैं। सबसे पहला, भारत चाहता है कि
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड डिफाइन की जाए इंडिपेंडेंटली। लेकिन यूएस चाहता है कि उसका जो प्रोटेक्शनिज्म है वो कहीं ना कहीं भारत उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रीज जैसे भारत प्रेशर में कहीं ना कहीं डालने की उनको कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत को लोकली काफी नुकसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं यूएस क्या कर रहा है, एज अ पावरफुल कंट्री डब्ल्यूटीओ के अंदर अपना प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है भारत प्रेशर में नहीं आने वाला। लेट्स सी यहाँ पर यूएस क्या करता है इसको लेकर। बट आई होप कि जो भी यहाँ पर डिटेल सामने आ रही थी, जो भी कंसर्न्स बताए जा रहे थे, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा डब्ल्यूटीओ का फंक्शन नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि 15 जुलाई तक ही आपके पास मौका है। इस सेल में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, इतना बड़ा डिस्काउंट फिर नहीं मिलने वाला। और इसके अलावा 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 7 डे रिफंड पॉलिसी। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, यहां पर पर्सनल मेंटर भी आपको मिलता है, 18 बुक्स का सेट आपके घर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, कॉल कर लीजिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो यूपीएससी 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।